मोहिनी दुकान में बैठी लगातार रोई जा रही थी। बगल में बैठी प्यारी सी बिटिया उसको सहलाती है बोल रही थी, माँ मैं डॉक्टरी में प्रथम श्रेणी से पास होकर घर आई हूँ और तू रो रही है। मोहिनी बोली, रो नहीं रही हूँ बिटिया, ये तो खुशी के आंसू हैं। ये आंसू 24-25 साल से अंदर कहीं भरे थे। इतने सालों बाद निकलने हैं तो निकलने दे, आज उन्हें बह जाने दे। वैसे भी लोग मुझे निष्ठुर ही तो कहते हैं। मुसीबत के इतने थपेड़े खाए फिर भी नहीं निकले ये आंसू। मुनिया मोहिनी की इकलौती संतान थी। मुनिया के पापा की अंतिम इच्छा थी कि उसकी बेटी बड़ी होकर बड़ी सी डॉक्टर बने। मोहिनी रो रही थी, तभी दुकान पर ग्राहक आ पहुंचा। मोहिनी उसको खाना परोसने लगी, लेकिन उसने अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं पहुंचा। वो उन्हें बहाना चाहती थी। वहीं मुनिया भी अपनी माँ को पहली बार ऐसा रोता देख अचरज में थी। मोहिनी ग्वालियर शहर की एक गली में छोटा सा भोजनालय चलाती थी। दुकान में कोई नौकर भी नहीं था। सारा काम मोहिनी खुद ही निपटाती थी। स्कूल से लौटने पर बिटिया मुनिया जरूर ग्राहकों को दौड़ दौड़ कर खाना परोसती थी। शाम को माँ दुकान के अंदर बने छोटे से कमरे में उसे पढ़ने भेज देती थी। मुनिया अपनी माँ की और मदद करना चाहती थी, किंतु माँ कहती थी, पढ़ ले, तेरे पापा तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। आज उसकी वही मुनिया अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर घर लौटी थी। मोहिनी रोटियां बेलते बेलते अपने बेलन को देख रही थी। यह बेलन दोनों पति पत्नी तकरीबन 25 साल पहले ग्वालियर के मेले से खरीद कर लाए थे। तब मुनिया 1 बरस की रही होगी। मोहिनी पुराने ख्यालों में खो गई। उसे याद आ रहा था कैसे लच्छू से उसकी शादी होने के बाद दोनों शहर आ गए थे। मोहिनी का पति लच्छू दिहाड़ी पर काम करता था। एक दिन दीवार की चुनाई कर रहे मिस्त्री के हाथ से एक ईंट सीधे लच्छू के मुंह पर आ गिरी थी। उस दिन लच्छू के 2 दांत टूटकर बाहर आ गए थे। कई दिनों तक वह दिहाड़ी पर नहीं जा सका। इस घटना के बाद दोनों की हालत खराब थी। दोनों वक्त के भोजन की भी ठीक से जुगत नहीं हो पा रही थी। ऊपर से मकान मालिक हर दिन किराए को लेकर झिक-झिक करता रहता था। एक दिन लच्छू को ढूंढते हुए वह सेठ आ पहुंचा, जिसके मकान का काम करते हुए लच्छू घायल हुआ था। सेठ ने लच्छू के घर की हालत देखकर उसे कुछ रुपए देने चाहे। पति पत्नी दोनों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सेठ भला आदमी था, पैसे वहीं छोड़कर चला गया। इन पैसों के आने के बाद मोहिनी ने पति से दिहाड़ी का काम छुड़वा दिया था। दोनों ने एक हाथ ठेला खरीदा और फल सब्जी की दुकान लगाना शुरू कर दी। मोहिनी बड़ी बातूनी और आकर्षक थी, सो उसकी बड़े बड़े घर की महिलाओं से खूब जमने लगी। दोनों शाम तक पूरी सब्जी बेचकर घर लौट आते थे। मोहिनी और लच्छू ने बचत कर कर के कुछ पैसे जमा कर रखे थे। एक दिन उसके परिचित ने बताया कि आगे वाली गली में एक छोटा सा 2 कमरे का मकान बिक रहा है, वह खरीद सकते हो तो खरीद लो, कब तक किराया भरते रहोगे। मोहिनी को बात जम गई। दोनों की शादी के 7 बरस हो गए थे, लेकिन मोहिनी की गोद अब भी सूनी थी। दोनों ने पूरी जमा पूंजी और यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा कर मकान खरीद लिया। दोनों खुशी खुशी अपने मकान में रहने लगे। अभी नए घर में आए कुछ ही महीने हुए थे, उन्हें पता चला कि मोहिनी माँ बनने वाली है। दोनों की खुशी का ठिकाना न था। दोनों कहते, यह तो इस नए घर का प्रताप है जो हमें इतनी बड़ी खुशी मिली। मुनिया के पेट में आने के बाद लच्छू अकेला सब्जियां बेचता था, लेकिन मोहिनी के साथ नहीं होने के कारण बिक्री कम होने लगी। कुछ महीना ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मोहिनी ने प्यारी सी बच्ची मुनिया को जन्म दिया। अब मोहिनी ने
पति लच्छू से सब्जियों की रेहड़ी लगवाना बंद कर दिया। दोनों ने घर में ही भोजनालय खोलने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों अपने सब गहने बेचकर सामान खरीद लाए। भोजनालय खूब चल निकला। मुनिया अब 3 साल की हो रही थी। 10-11 साल के बाद तीनों दीपावली पर गांव जा रहे थे, लेकिन बस दुर्घटना ने मोहिनी का सब कुछ छीन लिया। मोहिनी अपनी पति की टूटती सांसों को पथराई आंखों से देखती रही, लेकिन आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाया। बस कहती रही कि बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। अभी महीना भी नहीं गुजरा था कि देवर और सास ने ग्वालियर का घर दुकान बेचकर बहू से गांव चलने की जिद पकड़ ली। मोहिनी को अपने पति का सपना पूरा करना था। उसने गांव जाने से साफ साफ मना कर दिया। परिजनों ने नाराज होकर सारे नाते तोड़ लिए। अब मोहिनी पर बच्ची के भरण पोषण की जवाबदारी थी। उसके पास पति की मेहनत का वह घर था जिसे परिजन बेचना चाहते थे। इस घर के लिए उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अब उसने अकेले ही अपना भोजनालय चलाने का निर्णय लिया। मोहिनी दिन भर मशीन की तरह काम करती रहती। मुनिया स्कूल जाने लगी। कुछ समझदार हुई तो अपनी माँ का भी हाथ बटाती। मुनिया और उसकी माँ ने अथक मेहनत की। नतीजा था पीएमटी में बेटी मुनिया का सिलेक्शन के बाद मुनिया चली गई मेडिकल की पढ़ाई करने। इधर माँ उसकी फीस और किताबों के लिए रात दिन जुटी रही। आज वो खुशी का दिन आया था जब उसके पति लच्छू का सपना पूरा हुआ था। बेटी डॉक्टर बनकर आई थी। जिस मोहिनी ने अपने पति की मौत पर आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाया था, आज उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुनिया फिर अपनी माँ के पास आई और बोली, कहाँ खो गई माँ इस बेलन में? मुझे देखो, मैं डॉक्टर बन के आई हूँ। माँ आंसू बहाती हो मुस्कुराई। इस बार उसने बिटिया के सिर पर हाथ नहीं रखा, बल्कि बेलन रखकर आशीर्वाद दिया। डॉक्टर बिटिया को इस बार बेलन का स्पर्श किसी अलौकिक शक्ति का एहसास करा रहा था।